हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। दरअसल टमाटर जो उपजाते हैं किसान, वो पिछले कई दिनों से परेशान नजर आ रहे थे। इन सब के बीच सरकार ने एक समझौता किया एक बड़ी कंपनी के साथ, जो कि खुशखबरी बनकर सामने आया है। और इस पूरे मामले पर राकेश गुप्ता हमारे संवाददाता ने बात की है कृषि एवं कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल से। सुनिए। हमारे साथ इस समय कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल जी हैं। उनसे जानेंगे कि सरकार ने सब्जी उत्पादक किसानों के लिए क्या योजना बनाई है और भावांतर जो योजना है, भरपाई योजना है, उसके तहत इन सब्जी उत्पादकों को क्या लाभ दिया जा रहा है। सर, ये बताएं कि अभी एक टमाटर जो ग्रोअर हैं उनके लिए कोई समझौता हुआ है, बेसिकली वो बताएं क्या है, कितने में उनका जा रहा है और कितने जो खरीदने के लिए समझौता हुआ है। राकेश जी, भावांतर भरपाई योजना हरियाणा सरकार ने शुरू की हुई है बागवानी के मदद के लिए किसान के। तो अब हमारे पास खबरें आ रही थी कि टमाटर की जो बिक्री है वो 3 रुपए तक पे गिर चुकी है। 3 रुपए, 3.5 रुपए पे बिक रहा है। भावांतर भरपाई योजना में हम 19 किस्म की सब्जियों को प्रोटेक्शन देते हैं कि अगर किसान को रेट ना मिले, एक खास जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो वो सरकार उसकी भरपाई करती है। वो मंडी में ले जाते हैं और अगर वो नहीं मिले रेट तो जे फॉर्म कटवाने पे बाकी पैसे सरकार दे देती है। तो जब ये टमाटर की कीमत गिरी है तो हमने अपने अधिकारियों के ज़रिए बड़ी बड़ी कंपनियों से भी संपर्क किया जो यहाँ से इंपोर्ट करती हैं, एक तरह से दिल्ली जाती हैं, बाकी जगह पे लेके जाती हैं। तो उनसे करते हुए हमें एक कंपनी के साथ अब हमने एक कॉन्ट्रैक्ट करवाया है हमारे फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस का। वो 100 MT डेली लेना शुरू करेंगे और ऑक्शन होगा उसका। अगर वो रेट 3 रुपए या 3.5 रुपए ही हुआ तो जो गैप आएगा वो सरकार उसकी भरपाई किसानों की करेगी। सर, एक और फैसला लिया है क्योंकि इस समय सरकार जो है मेरा पानी मेरा विरासत जो एक नई स्कीम लेकर आई है, उसके तहत जो है पैडी ग्रोइंग को, धान उगाने को हतोत्साहित किया जा रहा है। और इसके तहत जो है मक्का खरीदने के लिए 100% मक्का खरीदने की योजना भी बनाई गई है। ये बताएं कि ये जो खरीदारी है पहली दफा हो रही है और किस रेट पर जो है किसान से खरीदा जाएगा, कितनी उम्मीद है जो मक्का जो किसान बोएगा। कि हमें 8 हमारे ब्लॉक हैं जहां भूजल इतना नीचे जा चुका है कि वो 40 मीटर से भी ज्यादा नीचे चला गया है जल स्तर हमारा। वहां पर और पैडी उगाई जाती है, धान बोया जाता है। आप समझते हैं धान तो पानी से ही बढ़ता है, तो बहुत जल स्तर गिरता है। यहाँ पर जल स्तर 20 मीटर से भी ऊपर होता था, जो कि 10-12 साल में 40 मीटर से नीचे जा चुका है। तो ये एक फैसला हुआ कि हम प्रेरित करें किसान को कि आधी जो जमीन है वहां पर वो धान ना बोए। और इसके अलावा हमने ये नहीं कहा केवल मक्की एक है, कपास उगा सकते हैं, उसमें दाल, उड़द हो, मूंग हो, वो भी उगा सकते हैं। इसके अलावा बागवानी के लिए सब्जी, फल वो उगा सकते हैं। और भारत अपना हमारी हरियाणा सरकार 7,000 रुपए प्रति एकड़ का एक इंसेंटिव भी देगी। जो किसान सरकार के कहने पे भी नहीं मानता है, उसके लिए क्या कोई फाइन प्रपोज्ड है या क्या उसके लिए प्रावधान होगा। मैं इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच का बहुत अनुमोदन करता हूं। ये हुआ फैसला कि हम फाइन वगैरह ना लगाएं, लेकिन किसान को प्रेरित करने के लिए हम ये कह रहे हैं कि जैसे अगर मक्की बीजते हैं किसान, तो मक्की की 100% प्रोक्योरमेंट सरकार करेगी। अगर हमारे सुझाव अनुसार, हमारी प्रेरणा के अनुसार किसान 50% भूमि में धान छोड़कर हमारी खेती, जिसमें हम इंसेंटिव भी देंगे, नहीं लगाएगा तो हम उसकी प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। तो ये हैं संजीव कौशल जो बता रहे थे कि जो मेरा पानी मेरी विरासत योजना है उस पर काम शुरू हो चुका है और किसानों की, खासकर सब्जी उत्पादकों की इन दिनों चल रही समस्या को लेकर सरकार ने उचित कदम उठाए हैं, भले वे टमाटर उत्पादक हों या अन्य, उन सब के लिए जो अलग अलग योजनाएं हैं ताकि उन्हें किसी तरह का नुकसान ना हो। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।